विश्व में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन के साथ ही धारा 144 लगाई गई है। किंतु श्रीकरणपुर क्षेत्र में शराब माफिया सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रूप से शराब बेचने के साथ ही गुंडागर्दी का नंगा नाच कर रहे हैं, जो आबकारी विभाग सहित पुलिस व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये सर हमारा एक डिप्टी साहब से बात करता हूँ। मैंने सर फिर उसके बाद आईजी से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात की, एडिशनल एसपी नेशनल की, एडिशनल एसपी श्री राम जी मैनेजर की, डिप्टी साहब से भी की, और आपको भी हम फोन कर रहे थे तो मिलना नहीं हो पाया था कल शाम को। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से कल बात नहीं हो पाई, या तो सुनो तो कल हमने कंप्लेंट की थी, शराब जो पुराना वाला पर्चा वो नया किया, नया नाटकबाजी की, वो हमने 16 नंबर 16 महावीर के यहाँ में तो वो बिजली के पीछे वो महावीर साहब, हाँ वो चौधरी, तो उसके बाद वो, पर ये इसलिए दी है कि आप एसपी साहब से इस विषय में मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि हमारी उनसे बात होती है, ठीक है, डिप्टी साहब से बात हुई, तो इसको हम छोटे स्तर पे नहीं लेंगे, क्योंकि यार ये क्या तरीका हुआ यार रामजस जी। अच्छा, पिछली बार उस पत्रकार के खिलाफ हम सब लोग गए थे। अगर सुनो मेरी बात समझ, ऐसा है कि जो ये परसों की घटना है, ये कल की कल नहीं आज की घटना, ये आज भी है वाली आज की, अभी थोड़ी देर में तो इससे पहले क्या रिवॉल्वर लगाएगी। मेरे को रिसेंट अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो पत्रकार है उनको धमकी दी है, शराब का जो ठेकेदार जो है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि अनाधिकृत रूप से शराब बेचता है, और उसकी कंप्लेंट करने पर उसने जो है उसके दुकान पर जाकर के, घर जाकर के, और रिवॉल्वर देसी कट्टा तान करके और धमकी दी है। ये रिपोर्ट अभी मुझे प्राप्त हुई है, इसमें जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आरक्षक हूँ यहाँ स्थानीय स्तर पे, और कोरोना के लिए जो लॉकडाउन हुआ है, तो पिछले 1 महीने से महावीर प्रसाद सागवान नाम का शराब ठेकेदार वार्ड नंबर 16 श्रीकरणपुर में अनाधिकृत रूप से जो शराब बेच रहा है, उसकी शिकायत को लेकर के हमने कल जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया जी, कलेक्टर साहब नकाते साहब से और एसपी साहब के प्रतिनिधि एडिशनल एसपी श्री राम जी से बात हुई, और इसको लेकर के उन्होंने गंभीरता से इस बात को नोटिस में लिया, और उन्होंने कल जब कार्रवाई की तो इस सब चीज़ों से वो नाराज होकर के आज उसने हमारे साथी राजकुमार गौड़, जो हमारे सब पत्रकार संघ के साथी हैं, सीमा भारती के संपादक हैं, इनके कान पे रिवॉल्वर तान करके और ये धमकी दी कि मेरे को महावीर प्रसाद सागवान कहते हैं और आप अपना सोच लेना। और उन्होंने यह कहते हुए पिछले साल उन्होंने एक पत्रकार को पीटा था, उस पत्रकार का नाम लेते हुए कहा कि मैं पत्रकारों को पीटने का शौक रखता हूं। ऐसे सामाजिक तत्व शराब के ठेकेदार जो इलीगल रूप से शराब बेच रहे हैं और इस प्रकार से वो अपनी धौंस जमाएंगे, तो मैं ये सोचता हूं कि ये प्रशासन की भी नाकामी है। अगर इस विषय में कोरोना को देखते हुए सभी पत्रकार साथियों ने इस बात का फैसला किया है कि हम इसको सामूहिक रूप से तो नहीं उठाएंगे, परंतु अगर प्रशासन ने इसको समय रहते हुए दंडित नहीं किया तो हमारे आक्रोश का सामना प्रशासन को भी झेलना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। मैं घर पे था और कल हमने जो कोरोना के बीच में अपने कवरेज करते हैं, तो उस दौरान में शराब बिक्री की जो बात आई, उस पर सभी साथियों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि अपने न्यूज़ भी लगाएंगे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे। इसी के अनुरूप हमने सभी साथियों ने मिलकर पिलानिया जी को अवगत कराया। हालांकि मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा इस गोदाम के समीप ही वो है घर है, तो उसके पास ही मैंने देखा शराब के जो अपने अधिकारी हैं, जो भी आबकारी से वो आए और उनको पहले सूचित करके कि भाई ऐसे करके उच्चाधिकारियाँ बंद कर दो। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था, इस दौरान में महावीर जो ठेकेदार है, इसका संचालक, वो आज मेरे घर पे आया और कहता मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, पत्रकार देखे हैं, पहले मैंने पत्रकार सुधारे हैं, यही मेरा काम है। अब मैंने कहा ये समस्या मैंने नहीं उठाई है, ये सभी की समस्या है, और मोहल्ले वाले भी इतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि रात को 11-11, 12-12 बजे तक यहाँ लोग घूमते हैं और लॉकडाउन में ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो जो हमारा दायित्व बनता है। तो उन्होंने मेरे को ही कहा भी तुम आप हमें यूँ करते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो फलाना। मैं क्या ऐसी कोई साबित कर दे
तो इस हिसाब से मेरे बेटे उसने रिवॉल्वर तान दिया और मेरे बच्चे सहम गए। तो मैंने तुरंत मेरे साथियों को बताया और उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया हमने अभी।